अब्रारुल हक साहब, ये मुझे बताइए, आपका प्रोजेक्ट भी हॉस्पिटल का चल रहा था और इस तरह के प्रोजेक्ट की जो कैंपेन्स है वो भी बहुत ज़्यादा की जाती है, ख़ास करके रमज़ान मुबारक में, और ज़कात अतियात भी दिए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो किस तरह का इसके फीडबैक किस तरह का रहा इस प्रोजेक्ट के हवाले से? रिस्पॉन्स कैसा मिला? रिस्पॉन्स कैसा मिला? क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, हर बंदा परेशान है इन्फ्लेशन रेट को लेके कि वो बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या उसकी वजह से कोई इफेक्ट हुआ? इफेक्ट हुआ है, बल्कि कल मेरी जो टीम है वो मुझे बता रही थी, क्योंकि वैसे तो फंडिंग के सोर्सेज डिफरेंट होते हैं, बाहर से भी कुछ लोग डोनेट करते हैं, फिर हम लोग भी जाते हैं, पाकिस्तान में लोग ज़कात भी देते हैं, फिर ये छोटे छोटे बॉक्सेस पड़े हुए होते हैं शॉप्स पे। तो मैं उन लोगों से पूछा था कैसा रिस्पांस है, तो वो कह रहे थे कि पिछले चंद महीनों में सर पहले जो हमारा डिब्बा था वो एक वीक में भर जाता था और अभी 2 वीक्स के बाद भरता है। पहले एक में से 10,000 भी निकल आता था और अब एक में से 2,000-3,000 निकलता है। सो एक क्लियरली बहुत बड़ा डिफरेंस देखने में आया है। नेचुरली चैरिटी इज़ द लास्ट थिंग कि जो लोगों की कैपेसिटी जब ख़त्म हो जाएगी अपने उसके ख़रीदो फरोख्त के लिए, तो वो फिर चैरिटी नहीं करेंगे, अपनी ऑक्सीजन ही बहुत नहीं बड़ा। हाँ जी, हैविंग सेड दैट, मैं कहता हूँ अल्लाह का एक अपना निज़ाम है, वो कहीं ना कहीं से पूरा करता है। इसी तरह कोई मुखय्यर हजरात आ जाते हैं। अब चूँकि हमारा 22 साल से इदारा चल रहा है और हॉस्पिटल, और फिर नेचुरली लोग देखते हैं उसको, डॉक्टर्स ने वहाँ पे काम किया होता है, और अब इट इज़ अ टीचिंग हॉस्पिटल, प्रोफेसर्स भी हैं, मेडिकल कॉलेज है, कैंसर हॉस्पिटल है, तो लोगों को पता है कि डिलीवर हो रहा है। बिल्कुल। सो इसलिए लोग एक मुस्तकिल भी हमारे डोनर्स कुछ होते हैं जो उनको पता होता है कि हमें ये देना है। हाँ, तो उसकी वजह से फिर अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। चूँकि मेडिकल कॉलेज भी एक अर्निंग हैंड है, थोड़ा बहुत वो भी हाथ बटाता है, तो उससे जो पैसे बनते हैं उससे फिर हम नया प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज के बाद अब कैंसर हॉस्पिटल है। मैं उस दिन हंस रहा था, किसी ने मुझे गूगल करके ना भेजा कि बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उस पर मेरा नाम लिखा हुआ। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने खुद गूगल किया तो वाकई ऊपर आ गया अब्रारुल हक बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने कहा पैसे किधर हैं फिर? पहला सवाल। अच्छा, फिर ख्याल आया कि पैसे जनाब जब आ रहे थे ना, बिकॉज ये तो एक 22 साल पुराना, और उसमें नुसरत फ़तेह अली खान साहब को भी उन्होंने इंक्लूड किया था बाकी, तो वो पैसे उधर जा रहे थे, यानी उसकी ज़मीन खुद खरीदी गई, फिर उस पर लगते रहे और वो बना, और वो सारे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक अच्छी जगह पे लगे और अब वो अरबों के मंसूबे हैं। अपने आप को देखें तो हम अरबपति नहीं हैं, लेकिन एक वक्त में देखें या आप खुद अरबपति हो सकते हैं, या आप इदारों को बना सकते हैं, या पाकिस्तान को इसी तरह से बना सकते हैं जो बनाने वाले हैं, या फिर खुद अरबपति। बस ये एक फूड फॉर थॉट है जिसको अगर हम सब लोग फॉलो करें, क्योंकि इंसान ने चले जाना है, इदारों ने रहना है। इसलिए ये वाली एज है, ये जो बच्चे बैठे हैं ना, छोटे छोटे रंधावे, इनको बताने की ज़रूरत है। जिस तरह मुझे मेरे वालिद साहब भी एक ब्यूरोक्रेट थे और इंतहाई ईमानदार थे, उन्होंने हमें हराम और हलाल का इतना फ़र्क बताया था, मैं आपको बता नहीं सकता शॉर्ट टाइम में। इन शॉर्ट में ये कहूँगा, इनके अंदर इनकलकेट कर दें कि बेटा हराम का निवाला नहीं खाना, और अल्लाह ने जितना देना है कोई माई का लाल आपसे ले नहीं सकता। तो इसलिए आपको अल्लाह इतना देगा बच्चों, और आप लोगों ने हॉस्पिटल बनाने हैं रंधावो। ये सिर्फ अब्रारुल हक का, अब्दुल सत्तार ईदी, इमरान खान साहब का काम नहीं है, और ये जरूरी नहीं है कि आप क्रिकेटर होंगे या सिंगर होंगे। अब्दुल सत्तार ईदी कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बोलना भी नहीं आता था, लेकिन कितने बड़े काम किए उन्होंने। तो ये आप लोगों ने लेसन लेना है कि आपने कल को मुल्क को ठीक करना है।